हेलो, Good morning, sir. Thanks, sir. Good morning. मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल? बढ़िया। सही है, सब आ गए हो लगता है मेरे ख्याल से। वेरी गुड। और बतलाइए, कुछ बात बतलानी हो तो बतला सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे अपन। होमवर्क था ना कुछ? हाँ। कहाँ आ गया? स्क्रीन कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, अब तो दिख रहा होगा। हाँ। अब देख आ गया। होमवर्क 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 कहाँ मिलेगा होमवर्क? एक second। एक्सरसाइज कौन सा था? डू योरसेल्फ भी था क्या? कुछ नहीं ना? तो डू योरसेल्फ था क्या? डू योरसेल्फ या इलस्ट्रेशन में कुछ था तो बताएं। और क्या था होमवर्क में? एक्सरसाइज 2 और 3 से एक्सरसाइज 3 2 and 3 साइज 2 and 3। वन का रिमेनिंग पार्ट हो गया था। 2 का कहाँ तक किया था अपन ने? 3 तक किया था ना? हाँ 3 बताएंगे। 4 to 10 में किसी को पूछ रहा हूँ। 4 to 10 एक्सरसाइज 2 में 4 to 10 कौन था? 4 और कोई? और कौन सा? 9th वही वाला बेटा जो अभी वो किया था 1/a+1। पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा ना? तुमने में काट रहा था। अच्छा, वो हाँ, पॉजिटिव रियल नंबर होगा फिर। हाँ तो 1 तो सम हो ही नहीं पाएगा ना, ऑब्वियस बात है। वो नेगेटिव ही आएगा। 1 तो कैसे होगा अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तो? 3 का सम वही सवाल है मेरे ख्याल से, वैसे ही सवाल है। ठीक है ना? हाँ और कोई 4 के अलावा है तो बताओ। नहीं तो चलिए, cos x इंटू साइन एक्स लिखा हुआ है एक तो, और प्लस क्या लिखा हुआ है? रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स अल्फा। मतलब ऐसे तो देखो, इसका नेचुरल अगर सॉल्यूशन देखें, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा लंबा जाता है इंटू cos x। ये दिख रहा है क्या? लेकिन cos स्क्वायर से करो तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो दिस का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, तो ये a1 है और ये तुम्हारा क्या है? a2। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर करोगे तो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। a1 स्क्वायर करोगे तो cos स्क्वायर एक्स, और a2 स्क्वायर करोगे तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट विल गिव यू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, दैट इज 1। हो गया सॉल्व। तो ये जो चीज लिखी है ये y स्क्वायर लिखी हुई है, fx का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो fx का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो fx का रेंज कहां से कहां तक आ गया? नेगेटिव ऑफ रूट अंडर ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा
से √1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अदरवाइज इसको करोगे तो y मान के tan में इस तरीके से देखोगे, उनके सॉल्यूशंस दिए जाते हैं तो काफी लेंदी होते हैं। ठीक है, हाँ, और कुछ तो 10 तक नहीं है मेरे ख्याल से किसी बच्चे का। 11 to 19 तक कुछ पूछना हो किसी को? sir, 13 a plus the second inequality, that is a plus b by 3, that is equal. The 15. AMGM ही होगा ना बेटा, क्या है? देख लेते हैं क्या है। थर्टींथ की सेकंड इनइक्वालिटी, नेचुरल नंबर्स हैं तो ए टाइम्स बी टाइम्स, तो ये तो AM ग्रेटर देन GM हो जाएगा, राइट? पहला वाला पार्ट तो Yes, sir. वो a² + b² + c² अपॉन a + b + c रेज टू द पावर इधर से 1 अपॉन a + b + c आ गया होगा, ऐसा कुछ होगा उसमें। और GM और इसमें लगाएंगे तो क्या होगा इसी पे? Something like the first part is like a square by a by 2 plus a square by a by 2, so on. Then same for b. a टाइम्स लिया अपन ने मान लो, और b कितनी बार लिया? b टाइम्स। और इसी तरीके से हम लोग बोले c टाइम्स लेते हैं, c टाइम्स लिया। तो अगर इस पे AM और GM वगैरह करके कुछ लगाते हैं तो ये क्या होगा? a का सम a टाइम्स मतलब a² हो गया, प्लस b का सम b², और फिर ऐसे c², और नीचे टोटल टर्म्स कितने आ गए? a + b + c, ये Yes. a हुआ, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू GM में लिखोगे तो a की पावर a इंटू b की पावर b इंटू c की पावर c होल रेज टू द पावर 1 by a plus प्लस b प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू GM में ऊपर क्या आएगा? a + b + c, और नीचे कितना आएगा? ये n हो गया ना, n अपॉन 1/a a टाइम्स, तो 1 हो गया, प्लस 1/b b टाइम्स, दैट इज अगेन 1 एंड देन 1। तो मेरे ख्याल से वही लिखा हुआ है AM GM HM। तो अब Okay. a b + c पावर रेज कर दो तो यही आ जाएगा मेरे ख्याल से। Yes, sir. ठीक है सबके लिए? और कोई 19 तक है तो बताओ। So Till 15. 11th 15 ना? Yes, sir. 15 ने बोला है कि XYZ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, राइट? Yes. और 2x - 2y और प्लस 1/z, राइट, इक्वल टू 1/2018 दिया हुआ है, एंड 2y - 2z और प्लस 1/x क्या दिया हुआ है? 1/2018 दिया हुआ है, और 2z - 2x और प्लस 1/y क्या दिया हुआ है? 1/2018 दिया हुआ है, राइट? अब जैसे एक तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे ना, सीधा सीधा जोड़ दो, Yes. तो मुझे लग रहा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z आएगा, एंड दैट इज अपॉन 2018 आएगा, नहीं? तो इसको देख के थोड़ा फील आ रहा है HM का, कि मुझे लग रहा है कि XYZ का HM ऐसा है कि दिस इज 2018, यही है ना? देखो आप, yes. अब इसको देख के ऐसा लग रहा है इक्वेशन है, इनइक्वालिटी तो है नहीं, तो कुछ हो सकता हो इक्वालिटी से बन रहा हो तो आंसर्स आ जाए। तो एक बार अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे इसको z से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 1/z को, या LCM ले लो, या x और y, और फिर जोड़ दो सबको। तो जैसे अगर हम ये काम करते हैं, मान लो कि z से करते हैं, तो पहली इक्वेशन बनेगी 2xz - 2yz + 1 इक्वल टू क्या बनेगा? z/2018। देखो एक बार, Yes, sir. ठीक है? फिर कमिंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन, दिस इज गोइंग टू बी 2xy
minus 2xz plus 1 is going to be x upon 2018 और लास्ट आपका बनेगा 2zy minus 2xy plus 1। अब इनको भी जोड़ दो आप एक बार, तो y upon 2018, तो जैसे ही जोड़ोगे तो फिर से ये 2xz minus 2xz 2yz minus 2yz ऐसे करके कट जाएगा, तो इधर बचेगा 3 और उधर आएगा x plus y plus z upon 2018। ओहो, तो ये तो x plus y plus z upon 3 इक्वल टू दिस आ रहा है, तो ये तो am हो गया इन्हीं 3 नंबर्स का, और वो क्या बतला रहा है कि am इक्वल टू hm हो रहा है, ये दोनों रिलेशन X equal to am इक्वल टू hm हो गया, मतलब x y z क्या होगा इक्वल, और फिर यहाँ से आपके सॉल्यूशंस निकल के आ जाएंगे सब 2018 ही बस। और कोई 19 रखे बच्चों? और आपने क्वेश्चन 1 के बाद क्या किया समझ नहीं आया। कहाँ नजर थी बेटा, इक्वेशन 1 के बाद सिंपल इसको जोड़ा और इसके बाद यहाँ एलसीएम लिया, ये तो काफी इजी सा है। एलसीएम ले लो ना एक बार पेन चला के, थोड़ा सा एलसीएम लेना आता है बेटा? यस सर। लो एक बार एलसीएम लेके देखो, एलसीएम नहीं आ पाए तो फिर कैल्शियम ले लेना, ठीक है? अभी ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है? एलसीएम ही नहीं ले पाए, पहले कैल्शियम लिखिए और देखिए कि ये आपके आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत टाइम लग रहा है एलसीएम लेने में, यस सर आ गया। बोलना भी पड़ता है ना बेटा। और कोई 19 तक है किसी का? 19 anyone? कौन सा? चैट बॉक्स में लिख दो यार, तुम लोग बोल तो पाते नहीं हो, पता नहीं घर में खाना मिलता है या नहीं मिलता है। 11 तो बेटा बहुत पीछे रह गया, कहाँ से कहाँ तक बात हो रही थी? 15 से 19 में बात हो रही थी, तो सो गए हो गए तो दिक्कत आ गई। 19 से और कोई लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो यार, तुम लोग का आवाज ही नहीं आता, पता नहीं भो भो कर रहे हो जल्दी। फोर्टीन के तो मेरे ख्याल से अभी पिछली क्लास में ही किया था ये शायद। x एंड y आर पॉजिटिव रेशंस हैं सर। तो a x टाइम्स ऐसा ही कुछ होगा ना, ये क्या होगा? ये शायद x टाइम्स ले लो और फिर b कितने टाइम्स? y टाइम्स है ना, तो दिस होल अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा, दैट इज 1। तो ये ax प्लस by हो गया एंड दिस इज ग्रेटर देन क्या होगा? वही a की पावर x b की पावर y और रेस टू द पावर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x प्लस वाई दैट इज 1। ऐसा ही कुछ होगा मेरे ख्याल। और कोई देख लीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर है तो। एक्सरसाइज 3 में कुछ पूछना हो किसी को? एक्सरसाइज 3 Fifth question. स्क्रीन दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है। मुझे अगर फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ तो मुझे लगता है थोड़ा नॉर्मल टाइप का ही कुछ होता होगा, ऐसे ही कुछ ना कि दिस का am इज ग्रेटर देन gm ना, तो 2 की पावर sin x cos x अपॉन 2 ऐसा कुछ है क्या?
मेरे ख्याल से यही लग रहा है मुझे तो, GM तो। और इधर कितना आ जाएगा, 2 की पावर cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो कितना इसको अपन क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे ना, तो -√2 -√2 बोलेंगे ना। हाँ। तो 2 की बार कितना लिखूं, 1 - 1/√2 ऐसा कुछ लिख दूं क्या? yes वन sir. 1+. 1 प्लस Sure. sin x प्लस cos x जो है, अब इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली तो क्या गड़बड़ ही होते हैं, लेकिन ये दे देते हैं जेई में वाले चिंदी चोर होते हैं। Sir, I have a doubt. Like the same question, I did it like 2 to the power cos x into 2 to the power sin x by 2 to the power cos x plus 1. And then I like wrote it as 2 to the power cos x into 2 to the power sin x minus cos x plus 1. Then I like wrote sin x minus cos x as the minimum value is -√2. And then I found the cos x value at that point. But I got the answer instead as 2 to the power 1 minus 2 to the power 1/√2. I don't know why I got like that. अच्छा, क्या बोला? Sir, एक्चुअली शायद तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने बोला कि इस तरह के सवाल फर्जी सवाल होते हैं, मतलब कुछ भी दे दो कोई मतलब नहीं इस तरह के सवाल होगा। जैसे इसने मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो आई डोंट थिंक कि मिनिमम वैल्यू इस तरह के क्वेश्चन में निकाली भी जा सकती है। क्या दिया है इसने, आंसर क्या दिया है सवाल? I think this is only the answer. The sir. 3. The third one. यही आंसर दिया है ना? Yes, sir. ये बस जेई मेन के स्टाइल में मिला दिया है, बट एक्चुअली मुझे नहीं लगता है कि ये आंसर होना चाहिए इसका मिनिमम। Sir, when I did it in a different way, sir, I didn't get this as the answer, sir. Instead, I got. वो भी गलत होगा, ये भी गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछने नहीं चाहिए। जैसे आप कभी बोले कि मिनिमम वैल्यू, वैसे तुम लोग ये सब पढ़ते नहीं हो, हालांकि मैं फोकस बहुत करवाता हूँ, तो मिनिमम वैल्यू अचीव हो रही होगी कहीं ना कहीं। Yes. अच्छा, इसमें अचीव हो रही है लग रहा है। इसमें तो हो रही है यार, ये तो ठीक सवाल दे दिया इन्होंने। इस तरह के सवालों में लफड़ा बहुत होता है। चलो मैं तुम्हारा मेथड ले रहा हूँ। तो ये क्या होता है कि किस वाले एक्स के लिए मिनिमम आएगा भैया? जैसे ये -1/√2 जो पकड़ोगे तुम, तो x इक्वल टू कितनी वैल्यू लोगे? कितना, 5π/4 ना? 5π/4 नहीं, पाई प्लस π/4 कितना होता है? 5π 3 कितना? by 3π/4 पे तो नहीं आएगा। 3π/4 पे तो sin x कितना होता है? 1/2 1/2. और वो -1/√2, उस पे तो नहीं आएगा। 5π/4 भी आएगा, दोनों -1/√2 होगा तो ही आएगा, ठीक है ना? तो 5π/4 पे इस बार तो ये सवाल तो लगता है ठीक निकाला इन्होंने। 2 की पावर -1/√2 और प्लस 2 की पावर -1/√2, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। नहीं ठीक है, ये सवाल तो ठीक है। हाँ तुम बताओ, क्या लिखा? Sir, I wrote it as 2 to the power cos x into 2 to the power sin x by 2 to the power cos x plus 1. दिस अपॉन? No, sir, not like this. 2 to the power cos x bracket 2 to the power sin x by 2 to the power cos x plus 1. धीरे धीरे बोलो। 2 की पावर cos x, अब किधर ब्रैकेट लगाना है? Now bracket starts. वेयर? द एक्सपोनेंट इन द इधर या इधर कोने में, किधर किधर स्टार्ट करना है? No, sir. It starts like not in the exponents, sir, the down one maybe. लाइक दिस? Yes, sir. 2 आगे? to the power sin x by 2 to the power cos x. इन द डिनोमिनेटर? Yes, sir. लाइक दिस? Plus 1. अच्छा, तो ये Yes, sin x. इसका कोई खून कर दो यार।
यही बोल देना कि इसमें सर ये कॉमन ले लो 2 की बार cos x। Yes, sir. I took common of that. Then when I tried solving, I got the answer. अब हिंदी में आ जाओ। अब इसके बाद क्या करना है? So then I found out that sin x minus cos x minimum value is minus क्या root. क्या लिखा वो बताओ। 2 to the power cos x into 2 to the power sin x minus cos x. मतलब दिन भर यही लिखना है क्या आज? कि कभी इधर कभी उधर, तो डायरेक्ट ही लिखवा लेते नहीं है। Yes, हाँ। sir. ये तो स्टेप में लिख रहा है कि 2 बार cos x कॉमन ले लो सर, ये लिख लो। हाँ बोलो। Yes, sir. Then after that, I took the minimum value of sin x minus cos x and I wrote minus root 2. और बोलो। Then I got sin x minus cos x is equal to minus root 2 and then I squared it. इसका क्या किया? Yes, sir. 1 minute. I'll tell you, sir. Sin x minus cos x is equal to minus root 2 and I squared it, sir. Squaring on both sides. Squared both side मतलब like this? No, sir, not like that. I wrote a separate expression of sin x minus cos x is equal to minus root What you 2. have written, just tell me the expressions. Yes, sir. So I got it as sin square x plus cos square x minus 2 sin x cos x is equal to 2. Then I got sin 2x. बोले जा रही है। मैं छोड़ दूंगा फिर यहीं पर। जिस तरीके से मैं पूछ रहा हूँ या तो उस तरीके से बोलो, नहीं तो फिर चुप हो जाओ। फालतू में इरिटेट नहीं करें। मतलब मैं पूछ रहा हूँ बार बार कि इसके आगे स्टेप क्या लिखा है, तुम पता नहीं कौन सी चीज बोलने में लगी हुई है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप बोलो, तुम अपना विचार मत प्रकट करो। Okay, sir. So after this, I wrote separately that sin x minus cos What x. separately? You do not need the word separately. You just need to write the equations, inequalities, terms. You do not have to use the word separately. Yeah, either you should use bracket, multiply, and these things only, right? Confine yourself. No, sir. After this step, tell me what you have to do. I got sin 2x value as minus 1 when I write sin x minus cos. sin 2x कहाँ दिख रहा है? मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रहा sin 2x. No, sir. It's like स्टेप sin के बाद क्या करना है वो बताओ मुझे, फालतू की बातें मत करो। Yes, sir. So sin x minus cos x minimum value is minus root 2. So I put minus root 2. Then I found the cos x value at when sin x minus cos x is equal to minus root 2. What is that value? So at that time, I got cos What is the 135 degrees. value? Minus 1 by root 2. What is the value of x? 135 degrees. At 135 degree, what you found? I got cos This value is minus root 2. minus 1 by root 2. At 135, this value is minus root 2. Yes, sir. Are you that dumb? Oh, no, sir. Yes, sir. I understood my mistake. और कोई है क्या बच्चों? Till question number 5. जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। 1 to 5 में और कुछ है तो जल्दी बताओ। No, sir. Yes, sir. देख लो फटाफट, देख लो अगर कुछ है तो जल्दी बोल दो, नहीं तो फिर यही है ना बस, और तो कुछ होमवर्क में नहीं है। No, sir. नहीं है। तो अब हमारा बचा है सिर्फ एक्सरसाइज 4, और कौन सा बचा है? 5, 5, 6 भी है। ओ भगवान, 6 भी है क्या? उसका एडिशनल भी है। एडिशनल है क्या? नहीं है। कहाँ है? इसमें कौन सा एडिशनल है? इसमें तो मुझे नहीं लग रहा कोई एडिशनल एक्सरसाइज 6 तक है तो है। सीट में है। हाँ वही सीटें देख रहे हैं, देखे ना ये मोबाइलवा में ना। हम भी ऑफलाइन सीट देख रहे हैं। अच्छा ऑफलाइन पढ़ रहे हैं? कॉपी बोल रहा नहीं मतलब वो सीट जो मिला ना उसमें देख रहे हैं। सीटें में तो हम भी देख रहे हैं। अच्छा जो सीट वहां पे मिला है तुम लोग को, कॉपी। हाँ जो हाँ डिलीवर हार्ड हो कॉपी। गया, मेरे पास तो है ये नहीं है, तो फिर हम कैसे मेरे पढ़? पास भी नहीं है, हमारे में सिर्फ एक्सरसाइज 6 तक है जो वही तो फोन मुझे में भी लग रहा है, ये कहाँ से बोल रहा है, मतलब कहाँ से बोल रहा है, मतलब माइक से ही बोलता होगा।
शेयर कर दीजिए ना एक बार फोटो खींच के पर्सनल पे, ऐसा एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज। इनइक्वालिटी का ही है सीट। सर बोल रहे शेयर करना है। ध्यान सर से आपको भी सुनिए, आती है। व्हाट्सएप कर दीजिए ना फोटो खींच के। फोन हाँ, होगा तो बहुत- एक मिनट सर, एक मिनट। गिरवा के आगे एक आदमी के पॉकेटवा से निकाल लेते पीछे का पॉकेट से, तो फोनवा से कर लीजिए। सर सर आप बिहार से ही है? अरे नहीं नहीं, हम बिहार से कहाँ, नहीं अभी इतनी पवित्र भूमि से हम कैसे पैदा हो सकते हैं, नहीं पापी आदमी हैं। हाँ हम भी हैं। और बताइए। बढ़िया। तो मेरे ख्याल से काफी सारा है होमवर्क, तो मतलब चलो पहले तो पढ़ा लेता हूँ। इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, द क्वालिटी। ऐसा लगता होगा ना साउथ इंडियन सर है, नहीं हाँ, नाम से। हाँ फापड़ा मार दूंगा किसी नाम से, मतलब शक्ल देख के नहीं लग रहा तुझे साउथ इंडियन? नहीं लग रहा? नहीं कहाँ लग रहा है? बांग्लादेश? नहीं नहीं, बताना, यही गला घोट देता हूँ, जल्दी बोल। दिल्ली की लगी। ओ ओ, तो ये जो अभी इंग्लिश बोली थी इतना मुझे समझ में आ जाती ना फिर पे। सही। इतना इंग्लिश थोड़ी आता है हम लोगों को। अच्छा कहाँ तक किया था? सर वो रेंज, ट्रिग्नोमेट्री की रेंज वगैरह निकाल। हाँ, इंग्लिश इंग्लिश बोलना बहुत फाइटर काम है यार, मतलब इंग्लिश में बहुत टफ है, हार्ड है, बहुत बहुत मिलाना पड़ता है सर पानी। भेज दिए, फेंक दिए हैं? भेज अब फेंक नहीं फेंक दिए। यार, ये क्या है यार, कहाँ से लाए उसको? सर बिहार से। कहते बोले थे व्हाट्सएप करके भेज दीजिए। फेंक दिए। व्हाट्सएप किए, व्हाट्सएप किए। अच्छा व्हाट्सएप किए हैं क्या? हाँ तो ये आपको अलग से दिया है क्या? हाँ। हमको तो दे दिया। हाँ है तो सही यार, तो होमवर्क तो अच्छा लगता है खासा है। ऑफर चल रहा था। हमको भी वही लग रहा है, अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर पे आया होगा आपके पास। चलिए देखते हैं। टाइप 1 कर लिया था शायद अपन ने, नहीं टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 में क्या कह रहे हैं अपन कि कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज होंगी दोस्तों जिसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जैसे याद है ना क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में अपन क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं Yes. और फिर उसका मिनिमम निकालते हैं। याद है थोड़ा थोड़ा, अच्छा ब्लू का है कुछ हाँ सर। लाइट ऐसा कुछ। हाँ, हाँ पता पता है क्या बात। एकदम पहली बार सुनो किसी स्टूडेंट के मुंह से कि पता है हमें। गजब, आप तो बहुत थोड़ो आदमी निकले। नाम क्या हुआ आपका? विकास, क्या नाम हुआ आपका? विकास डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, अच्छा वही मोदी जी के विकास। बहुत सही बहुत सही। तब कहाँ तक पहुंचे? तो अपन क्या कह रहे हैं टाइप 2 में कि यूजिंग वी फाइंड मैक्सिमम मिनिमम यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो एक्चुअली क्या है कि साइन में क्वाड्रेटिक होगा या कॉस में क्वाड्रेटिक होगा, तो उस तरह के एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाकर हम फिर मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। तो जैसे कुछ प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, आप उसको कीजिए और आप उसको करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको और प्रॉब्लम करने का मन करेगा, तो फिर आप शीट कर लीजिएगा। तो लिखिएगा फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग। पहला ही है। अब इसमें a cos x प्लस b sin x का फार्मूला मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना आर्गुमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ 2x है और यहाँ पे क्या है x है। तो इस तरह के सवालों में आपको पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं सेम, तभी वो फॉर्मूला लगता है। कौन सा?
तो रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका एक तो रेंज निकालना है, दूसरा है y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 30। ठीक है, तीसरा है ही नहीं, यही दोनों है। चलो बताइए। minus infinity से 17/8. माइनस इन्फिनिटी से 7। सेकंड का 9 से infinity. करें डिस्कस पहला वाला। Yes sir. जेन आपका है माइनस 4 इंफिनिटी से 17/8। ओके, और कोई? एक मिनट। चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, अगर कुछ भी लिखना हो तो लिख सकते हैं वहां से। तो कितने लोग अभी ऑफलाइन आ जाएंगे तुरंत से? हम आ जाएंगे। यस लिख के दिखाइए चैट बॉक्स में। यस की तो स्पेलिंग कोटा में होगी, ही है भाई। हाँ अरे जो हैं उनकी बात नहीं कर रहे, उनका माथा फोड़ देंगे बोल के। अब जो कोटा में नहीं है उसकी बात हो रही है, वो यस लिख के दिखाएं। यस की स्पेलिंग होगी, जिनको पता नहीं होगा YES, यानी कि YASH, यश, ठीक है। ओके। और नो की स्पेलिंग भी बता देते हैं, NO। नहीं नौ मत लिख दीजिएगा। जिनको पता नहीं मतलब जिनको पता नहीं है, आई डोंट नो। हाँ मे बी आई एन आई आई यस मे बी लगा 2-3 दिन चाहिए सोचने के लिए। आईडी के लगा लेते हैं, आईडी ID के। के। आई डोंट नो। कृष्ण का आ गया है, लावण्य का आ गया है, साई हर्षिनी का आ गया है। लड़का है लड़की? लड़की होगी। साई हर्षिनी नहीं है। अनुज गोयल का यस है, शंकर प्रभात का यस है, प्रद्युमन का भी यस है, ACP साहब भी है हमारे पास। अरे भगवान। तो का मे बी, अभी अभी अगस्त चल रहा है, मई कहाँ चल रहा है बे? अंशुल का यस है, PK भी आएगा। अरे भगवान। प्रणव कदम। ये कुछ जो बच्चे डायरेक्ट मैसेज दिख रहे हैं ना, मैं सबका नाम बतला रहा हूँ लिख लिख के, तो डायरेक्ट मैसेज भेजने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो डायरेक्ट मैसेज तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। अरे भगवान। आदित्य नयन का यस है, और लवी नयन का फिर से यस है। ठीक है, मतलब 2 बार, अच्छा एक ही बार यस। चलो फिर तो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। नो तो किसी ने लिखा ही नहीं। मे बी। अच्छा मैं भी वाला विनीत का है IDK, मतलब आना चाहता है लेकिन पता नहीं परिस्थितियां क्या बनेंगी टाइप्स। वो सेकंड डोज लेना पड़ेगा सर उसके लिए फिर वापस। और ये रंग बिरंगा खिलाड़ी कौन है? 100% आएगा। हाँ 100% आएगा।
रंग बिरंगा। हाँ, हम बोले साला यस या नो में लिखने के लिए 100 लिख रहा है, ये हमसे उस्ताद हो रहा है। हाँ सर। सर मिलो नाम तो देखो। मिलो तुम आओ। सर गणित में बोल रहा है। अरे मिलो तुम, निकलो, हम तुमको बताते हैं गणित तुम्हारा हम ठीक करते हैं अभी। अनिकेत का भी ID के मतलब डिपेंड करता है सब। ठीक है। और बाकी 40 में से तो नहीं हुआ अभी मेरे ख्याल से, 40 लोग 39 लोग तो हैं। 39 में दो तो, एक तो मैं ही हूँ और एक न्यूक्लियस होगा 37 में। पायल होलदार में भी, समीक्षा नॉट नाउ, यशवर्धन नो, रुद्र, IDK, आयुषी, मैं भी नो, ऑनलाइन ओनली सक्सेना, अनामिका नो, जानवी मदानी नो, निर्वा सकारिया नो। ओके, सबका हो गया कंप्लीट। चलो फिर एक गूगल फॉर्म भेज देते हैं, फिर देख लेते हैं एक बार और रेस्पॉन्स लेकर। ओके ओके ओके, चलिए तो पहला वाला सवाल देखते हैं। y इक्वल टू कॉस 2x प्लस 3 साइन x, राइट। तो cos 2x प्लस 3 साइन x का क्या करना है? तो वो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, जो भी हम बात कर रहे थे कि भाई वो फॉर्मूला तो लगाना इम्पॉसिबल, सही है नहीं। यस। तो अभी हम इसमें एक चीज कर सकते हैं कि इसको साइन स्क्वायर में बदला जा सकता है। अब बोलोगे सर कॉस स्क्वायर में भी तो बदला जा सकता है ना सर। हाँ बेटा, बदला तो उसमें भी जा सकता है, लेकिन फिर उससे बदले की भावना आ जाएगी, समझ में आएगा। अब बोलोगे वो कैसे सर? क्योंकि देखो उसमें उधर वाला साइन है, इधर कॉस है, तो कुछ परफेक्ट स्क्वायर जैसा फील तो आएगा नहीं। तो बेस्ट चीज क्या है कि इसको साइन में बदले, ठीक है। तो हाल लेकिन y इक्वल टू कितना लिखूं मैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 3 साइन एक्स। ये देखकर मन में हर्ष हो रहा है कि हाँ भाई परफेक्ट स्क्वायर तो उसका मैं बना ही सकता हूँ, राइट। चलिए, तो हम लोग बोले कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने का माहौल तो बन गया है। तो इसमें और क्या कर सकता हूं मैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर कभी परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और आपको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाइए। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या बनाइएगा, 1। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर आपने देखा होगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर में आपने देखे होंगे ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा दिखा होगा। तो देखो इसको देखकर तो फील आ रहा है कि अच्छा ए स्क्वायर टाइप की चीज तो मिल गई, बट अगले टर्म में 2 नहीं मिसिंग है, 2 मिसिंग है। तो हमने लगा कि अच्छा 2 मिसिंग है क्या, अच्छा। तो हमने लगा कि 2 लिख देते हैं जबरदस्ती का, और इंटू ए था, पहला वाला टर्म था ए, तो 2 इंटू एक्स ये तो दिख रहा है। तो इसके हिसाब से मैनिपुलेट हो गया कि जो बी एक्चुअल बी था वो क्या होना चाहिए, तो वो मुझे लग रहा है बी बाई 2 होना ये चाहिए, बाय 2 है। क्योंकि ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल। अल्टीमेटली इस टर्म को बी बाई ए इंटू एक्स होना था, सही है ना। तो अगर इस यस। टर्म को अल्टीमेटली बी बाई ए इंटू एक्स होना था, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी बाई 2 ए इंटू 2 जो है कटकटा के आ जाएगा प्लस। अब लेकिन यहाँ पे पता है कि b का अगला वाला टर्म स्क्वायर होना चाहिए, मतलब अगला टर्म होगा बी स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, नहीं। तो ये आसमान से तो टपक नहीं सकता है, ये जोड़े हैं तो घटाना पड़ेगा क्या, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, और प्लस क्या रहेगा दोस्त, सी बाई। आया क्या समझ में? अब ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बदल गया है, a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और प्लस क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, मुझे लग रहा है 4ac माइनस बी स्क्वायर यस। अपॉन 4a स्क्वायर, है कि नहीं, सोचो एक बार। तो दिस इज हाउ वी मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको एक बार मैंने रिपीट कर दिया है, अब हम यही चीज इस वाली चीज पे लगाने चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर से एक बार इस एक्सप्रेशन को थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, y इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स। पहला ज्ञान क्या था, ज्ञान नंबर 1, साइन स्क्वायर एक्स के कोफिशिएंट को हम कितना बनाने वाले हैं, 1, सही है क्या। यस। तो -2 बाहर निकाल लिए, तो अंदर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स, है कि नहीं, सोचो।
अब इसको देखकर मुझे लग रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 2ab वाला फील था ना, तो 1 - 2, और जैसा कि आपको रटाया भी जा सकता है कि इसका आधा, याद है ना, क्योंकि b/2a करना पड़ा था 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसलिए इसका आधा माइनस कितना 3/4 का होल स्क्वायर। सुनते रहिएगा अभी। तो जब इसको बैक टू पवेलियन करेंगे तो साइन स्क्वायर का x का टर्म अचीव हो जाएगा, 2ab में -3/2 साइन x का टर्म भी अचीव हो जाएगा, बट एक 9/16 भी आएगा यहाँ पे। नहीं, कितना आएगा 9/16, स्क्वायर करोगे तो तीसरा टर्म आएगा ना, सोचो ना, साइन स्क्वायर x आ गया, 2ab किया तो -3/2 साइन x आ गया, और इसके स्क्वायरिंग एक 9/16 आएगा। नहीं, लेकिन था तो है नहीं, उसको तो कंपनसेट करना पड़ेगा, तो बाहर तो -2 है ना, तो 9/16 टू -2 एक्चुअली आया, 9/16 टू -2 एक्चुअली आया, मतलब एक्चुअली क्या आया था -9/8, तो ओवरऑल हमें क्या करना पड़ेगा, +9/8 करना पड़ेगा। पता नहीं स्टेप समझ में आया कि नहीं आया क्या? Yes, sir. Yes. हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या था दोस्त कि 9/16 आया और इंटू -2, तो -9/8 आया ना इफेक्टिवली, तो वो मैंने इधर कंपनसेट कर दिया। अब ये आ गया 17/8, यस और माइनस क्या आ गया 2 इंटू साइन एक्स -3/4 का होल स्क्वायर। माइनस। अब प्रॉब्लम क्या है, फंडा क्या है वो समझिए। हम लोग बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो साहब बन गया, तो अगर मैं अब इस पूरे का मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ, पूरे का क्या निकालना चाहता हूँ, मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ, तो मुझे इस पार्ट का मिनिमम ही तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ले दे के भी चेंज नहीं हुआ है, ये तो फिक्स्ड है। हाँ, तो ये मिनिमम कितना होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मिनिमम 0 हो जाए। परफेक्ट स्क्वायर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मिनिमम कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो वो पॉसिबिलिटी भी हमेशा चेक करना जिंदगी जीवन में। नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हाँ ठीक है 0 हो गया, और हो गया सर, बर्बाद हो गया सर। अरे नहीं भाई नहीं, हम लोग बोलेंगे क्या कि प्रद्युम्न कहाँ गया सीपी, हाँ अब ठीक लग रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाली चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि मिनिमम करना पड़ेगा, और मिनिमम 0 हम सोच सकते हैं। तो क्या 0 हो रहा है, आंसर इज इन दिस केस हो रहा है, पूरा जरूरी नहीं हर बार हो, ठीक है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना था, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके नहीं 0 काम कर लेना, ठीक है। तो साइन एक्स 3/4 हो सकता है क्या, मेरी हिसाब से तो हो सकता है। रीजन ये साइन एक्स जो है ना सर -1 से 1 लाई करता है ना, तो 3/4 कोनो ना कोनो एक्स के लिए तो होगा, बतला नहीं पाएंगे लेकिन सर लगता तो है, तो मेरे ख्याल से ठीक है फिर कि हो तो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका मैक्सिमम 17/8 अगर आपने निकाला है तो दैट इज ग्रेट। यस अब कुछ बच्चों ने मिनिमम -∞ कह दिया है। अब ये समझिएगा कि ये भी गलत है, क्योंकि देखो बेटा ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, ये ऐसा नहीं खुला घूम रहा है, ये बाउंडेड है। जैसे कि अब फिर से हम रीवर्क करते हैं चीज को, हमें इसका मिनिमम निकालना है, सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे छोटी वैल्यू के लिए इसको सबसे बड़ा करना पड़ेगा। स्क्वायर सबसे बड़ा करने के लिए इन्फिनिटी थोड़ी चला जाएगा, अरे Yes. साइन एक्स है, अरे साइन एक्स, अरे सुन ठीक है क्या, लैग आ रहा है क्या, यस नहीं यार, नहीं यार, क्लियर आ रहा है। चेक कर रहे हैं। लैग कर रहे हैं, सही बात है। तो हम लोग लेंगे सर आप एक्टिंग कर रहे हो। अच्छा, तो साइन यार नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम करता है यार, ये मतलब कुछ नहीं, वीडियो चालू है। सर कोई बात नहीं, न्यूक्लियस आके पढ़ लेगी। निकल जाके पढ़ लेंगे, ये बहुत पॉजिटिव लड़का है। तो हम लोग लेंगे साइन एक्स का, हम लोग को क्या करना पड़ेगा समझना ध्यान से, अगर हम इसको मैक्सिमम करना चाहते हैं, क्योंकि लोएस्ट वैल्यू निकालना है, सबसे गिरी हुई वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है ना। तो अगर सबसे गिरी हुई वैल्यू निकालनी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो कितना ज्यादा कर सकते हैं ये सोचना पड़ेगा। आप बोलोगे सर कितना ज्यादा कर सकते हैं, तो साइन एक्स तो टुच्चा फंक्शन है भाई, -1 से 1 के बीच में। तो पहला सवाल तुम्हारे माइंड में या घुटने में क्या दौड़ना चाहिए, क्रौंदना चाहिए कि साइन एक्स पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, नेगेटिव। नेगेटिव। क्यों साइन एक्स नेगेटिव लें, क्योंकि स्क्वायर है ना सर, रफ लेगा सेटल कर लेगा, नेगेटिव लेने पे वैल्यू जुड़ेगा,
और स्क्वायर क्या कर देगा, नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो हम लोग बोले नेगेटिव से नहीं डरना है, नेगेटिव से नहीं डरना है, ठीक है ना। हम लोग ने क्या कि नेगेटिव करने से एक्चुअली वैल्यू बढ़ रही है, तो बोले अच्छा मैक्सिमम लेना है, साइन एक्स को बनेगा, हमारे झापड़ के बुद्धि खुल जाए। हम लोग ने कि साइन एक्स को हम लोग लोवेस्ट कितना लेंगे, मतलब साइन एक्स को कितना लेंगे, -1, तो मैक्सिमम आएगा। समझ में आ गया। तो -1 पे देखना, -1 -3/4 इज -7/4। स्क्वायर कर दिए 49/16 गुने 2 49/8। पता नहीं समझ में भी आ रहा है नहीं, 49 का होता है सर, 49 तो 49/8। समझ में आ रही है बात, यस ये समझ में आ रही है। आगे 17 घटा दो 32 आ जाएगा, -32 आ जाएगा और अपॉन 8। तो देखो अब बुद्धिमान आदमी तो ऐसे नहीं करेगा, बुद्धिमान आदमी को तो पता है कि अच्छा ये वाला और ये वाला नहीं, दोनों सेम है। अब मुझे sin x -1 रखना है, तो मैं इतना कैलकुलेशन क्यों करूं, यही रख के देख लेता हूँ ना। -1 रखने पे यहाँ पे अच्छे से आ रहा है, आराम से आ रहा है। अब आधे लोग तो सोचे अच्छा ये दोनों सेम ही है, अरे हाँ भाई हाँ, इसी को सिंप्लीफाई करके लिखे थे। तो -1 करके इतना सारा, समझ में आ रहा है, काम करने से अच्छा यही -1 रख दूं ना। तो 1 -2 × 1 और -3, तो -5 + 1 -4, यहाँ से ज्यादा इजिली आ गया ना। आप थोड़ा सा देखिएगा कि किस एक्सप्रेशन से निकालना थोड़ा इजी पड़ रहा है, तो वहां निकाल लें। बाकी आप यहाँ भी अगर गोवर कर दें तो मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ में आएगा कि उसी सीखिएगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल रेंज आएगी इस फंक्शन की, -4 से 17/8। और हमेशा जब भी परफेक्ट स्क्वायर हो तो इस तरीके से आप बढ़ सकते हैं। कोई लिखना चाह रहा है क्या, और नहीं तो सेकेंड सवाल का आंसर करें जल्दी से जल्दी। लिखना है 10 से 18। ये लीजिए, आप पेन से लिखिएगा। वेरी गुड। 10 से 18 है 10 से 18 10 बताइए। सर बस एक सेकंड क्वेश्चन दिखा दीजिए, फिर नीचे कर दीजिएगा। सिकेंट या टेंजेंट? सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, कैसे कर लिया नोट? cos स्क्वायर x -4 cos x + 13 डिस्कस करें या अभी कर रहे हैं बच्चे? 10 से 10 से 18 सर एक मिनट। 10 से 18 यस सर 10 13। गुड, बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े, शाबाश 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 शाबाश। चलिए देख लेते हैं एक बार डिस्कस करके, अगर सबका हो गया हो तो, या टाइम चाहिए तो बोल दीजिए वेट करना, या मैसेज लिख दीजिए वेट। सर 10 से 18 आ रहा है। 9 से 8। 10 थीटा, नो 10 to 18 10 to 18। अच्छा 1010 10 to 18. सर 10 से 18। यस सर 10 से 18। 10 18 10 18 10 18 10 18 10 10 का 18 देखो।
तो हम लोग ले गया cos square x minus 4 cos x plus 13 that will give you cos x minus 2 का whole square और plus 9 राइट। तब Yes, को sir. मिनिमम निकालना है ना सर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना सर, 0 हो गया तो 9 आ गया। अब 9 आ गया, लपड़ मारे कान के नीचे। पहले इस बार बोले ना कि ध्यान से देख लीजिए कि क्या है क्या है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर में क्या 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि cos x 2 होना पड़ेगा। cos x को कितना भी बॉर्न बीटा पिला दो बेटा 2 नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना? कितना भी बॉर्न बीटा पिला दो, हालेलुया कहां से कहां तक के बीच में रहता है? -1 से 1। क्या कभी 2 हो पाएगा क्या? नहीं। x की रियल वैल्यू के लिए कभी 2 नहीं हो पाएगा। समझ में आएगा? तो हालेलुया कि ये कभी 2 नहीं हो पाएगा, तो यानी कि अब हमें सोच जो है चेंज करनी पड़ेगी। तो घुटने को एक बार जोर से प्रेस करें इसके बाद, ठीक है? बहुत सिंपल स्टेप है, घुटने को प्रेस करें, दोनों घुटनों को प्रेस करें, ठीक है ना? अपने आप मतलब आइडियाज आने लग जाएंगे। तो मिनिमम निकालना है, तो यानी कि इसका मिनिमम लिखना पड़ेगा। और अगर इसका मिनिमम लिखना है तो हमें cos x को क्या लेना पड़ेगा? 1 मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम नहीं, मतलब आप ऐसे सोचो कि अगर हमें पूरे का मिनिमम निकालना है तो इसका मिनिमम निकालना है, इसका मिनिमम निकालना है तो cos x नेगेटिव लेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और पॉजिटिव में कहां तक ले सकते हैं? 1 तक। तो 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - 2 दैट इज -1 का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी 9 + 1 दैट इज 10। सो द मिनिमम इज नॉट 9, मिनिमम इज 10। अब जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे ऐसे ही आईआईटी क्रैक कर देते हैं, समझ में आएगा, सीधा आईआईटी पहुंच जाते हैं, ठीक है ना? मतलब ऑटो लेकर। चलिए कहाँ छोड़ना है भाई साहब? अब हम लोग बोलेंगे कि अब मैक्सिमम पे ले जा रहे हैं, मैक्सिमम पे ले जा रहे हैं तो उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सर। तो cos x पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में कहां तक जा सकता है? -1 -1 -2 -3 का स्क्वायर 9 9 18, तो 10 से 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई लिखना चाह रहा हो तो लिख लो, ऐसे लिखने के लिए कुछ है नहीं सर। ओके, टेप 3 तो कुछ बोलना चाह रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, जो नहीं होगा हेलो वो बता हेलो, आवाज कम आ रही है। हेलो सर। सर मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। अरे नहीं आ रही है, बोल बोल भाई बोल, रिप्लेस कर दिया क्या? चला गया वो। आ जा यार, आ जा, ऐसे मत कर यार। रिफ्रेश हो गया सर, आ गया। आ गया क्या? हाँ बताओ, बोलो ना, कुछ पूछ रहे थे ना? कौन पूछ रहा था? वो जो रेसिप्रोकल, सॉरी, वो जो बोल रहा था ना, कुछ बोल रहा था। चलो टेप 3 देखते हैं, मेकिंग यूज ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। जैसे साइन और कॉसेक का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, टी और 1/t टाइप का, टैन कॉट का होता है, और सिकेंड कोसिकेंड का होता ही हो नहीं? तो ये नहीं होता नहीं? अच्छा, इतना लंबा नहीं। अच्छा, तो मेरे ख्याल से मेकिंग यूज ऑफ द, कछु बोल रहे हैं क्या? इसकी आवाज अटक रही है सर। मेरी? नहीं नहीं नहीं, जो बोल रहा है कृष्णा बोल रहा है, इसकी आवाज अटक कृष्णा की आवाज कहाँ अटकती है यार? कृष्णा के बोलने से, हंसने से ही तो चल रहा है जीवन सारा। कैसी बातें करते हो आप? चलो पहला सवाल करो, फालतू की बातें करते रहते हो। y = a² tan² x + b² cot² x। a and b are both positive। क्या निकालना है इसमें? मिनिमम वैल्यू। अब बोलो सर मैक्सिमम, तो देखो मैक्सिमम इसमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो tan भी खिलाड़ी आदमी है, इंफिनिटी तक जाता है, ये भी खिलाड़ी आदमी है, तो मैक्सिमम ऐसे कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें इसमें क्या निकालना है? सिर्फ और सिर्फ मिनिमम, ठीक है ना? सर हाँ बेटा।
सर वो पिछले क्वेश्चन में आपने 10 क्यों नहीं लेने का वो फिर से बताएंगे क्या सर? 10 क्यों नहीं लिया? 10 ही है ना मिनिमम, 9 नहीं है। अच्छा पर 9 क्यों, मतलब हाँ सर वही 9 क्यों नहीं दिया? 9 इसलिए नहीं लिया, cos x माइनस 2 0 नहीं हो सकता कि cos x 2 नहीं हो सकता। 9 तो तब अचीव करेगा ना जब cos x 2 होगा, मतलब ये पार्ट 0 होगा, तो cos x कैसे हाँ 2 हाँ होगा? इसलिए समझ गया। आगे इसका मिनिमम वैल्यू सिंपली एम जी, अलग अलग कि a tan x का होल स्क्वायर प्लस b cot x का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लिखूंगा बोलो? दोनों का प्रोडक्ट रेज टू द पावर हाफ। तो जब दोनों का प्रोडक्ट लिखोगे तो स्क्वायर स्क्वायर और पावर हाफ वो कट जाएगा, और अंदर क्या आएगा? a tan x और b cot x दैट इज ab। फिर से एक बार सुन लो अगर नहीं समझ में आया तो, इन दोनों का प्रोडक्ट की पावर हाफ, तो प्रोडक्ट की पावर हाफ करोगे तो 2 और पावर हाफ तो कट जाएगा, तो a tan x b cot x तो कितना आएगा? ab। तो साफ साफ दिख रहा है ना कि a स्क्वायर tan स्क्वायर x, a और b पॉजिटिव है ध्यान रखना, b स्क्वायर cot स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab, मतलब मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी आएगी? 2ab। अब कोई पूछे कि मिनिमम कब आएगा, तो मिनिमम आएगा दोस्त a tan x इक्वल टू b cot x पे, है ना? यस यानी कि tan स्क्वायर x इक्वल टू b बाई a पे आएगा। तो b और a अगर पॉजिटिव है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन तो इसका मिल ही जाएगा, क्योंकि tan स्क्वायर x तो कहां से कहां तक जाता है? 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? 2ab आएगी, ठीक है। आगे बढ़े, कोई लिख रहा है? यस 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 मतलब आगे बढ़ेगा ये सही, या लिख यस रहा है ऐसा? आगे आगे बढ़ेगा। अच्छा, अगले सवाल पे चलते हैं। y इक्वल टू a and b are positive, A plus B का square. क्या है बेटा? A plus B का square. गुड। a plus b होल स्क्वायर सर। तो इसमें sec इंटू cosec तो 1 होने वाला नहीं है, समझ में आएगा? sin cosec रेसिप्रोकल रखता है, tan cot रखता है, cos और secant रखता है, नहीं secant और कोसिकेंट नहीं रखता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि sec इंटू cosec इज नहीं, नॉट 1। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें लेकिन एक काम कर सकते हैं, sec स्क्वायर और tan स्क्वायर में बहुत गहरा याराना है, बहुत पुराना है, समझ में आएगा? अगर आपको नहीं पता है तो एक खेद की बात है। तो हम लोग sec स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर इंटू कितना लिखूंगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आहा आहा आहा, ये तो मजा ही आ गया। हालांकि ये तो वही बन गया जो पुराना था अभी। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो फिक्स है, और a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका अभी तो निकाला है मिनिमम। तो अगर इसका अभी मिनिमम निकाला है तो कितना निकाला है वो भी तो देखो, 2ab। तो हम लोग इसका मतलब y मिनिमम इक्वल टू क्या आएगा दोस्त? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू a प्लस b का होल स्क्वायर। सही है क्या?
देखना ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओहो हो, कॉस स्क्वायर्स का सेकंड फॉर्म सोचो, कॉस स्क्वायर्स का सेकंड फॉर्म सोचो, तो क्या लिखते हैं उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और होल अपॉन क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो दिख रहा है डायरेक्टली कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे बढ़े, मिनिमम निकालनी है, यस सर। मिनिमम वैल्यू निकालनी है y इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x। find their minimum। आएगा तो फर्स्ट का 4, 4 4 और मिनिमम 4। दूसरा है सर फर्स्ट वाले में शायद एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नहीं कर रहा, फर्स्ट वाले में तो नेक्स्ट का भी 4। नहीं सर, No, sir, but गलत।
बताओ भाई, करेक्ट इसको। यस यस सर। तो पहला सवाल है y इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो देखकर मन में लालच आता, अच्छा t और 1/t है सर, लगा देते हैं MGM, बिल्कुल। तो हमने लगे 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, दिस इज द एम, एंड व्हाट इज देयर GM, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 4 की पावर हाफ, राइट। तो मैं 4 की पावर हाफ डायरेक्टली 2 लिख देता हूँ, नहीं तो यहाँ से 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4, राइट। हाँ सर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है 4, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी इस तरह की चीजें आए जरूर चेक करके देखें कि क्या सही में मिनिमम आ रहा भी या नहीं आ रहा है। वो कैसे पता चलेगा कि मिनिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है, जब ये पता चले तब तब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है ना। जैसे बार बार पूछा जाता है ना कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, तो कॉन्फिडेंस सारे कार्यों को अगर अच्छी तरीके से करोगे तो ही आएगा। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखोगे, चाहो तो मैं लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ। 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखोगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास, देख लेना, साइन की पावर 4x इक्वल टू 1/4 है कि नहीं। कॉसेक स्क्वायर एक्स को नीचे लाओ तो साइन की पावर x 4x इक्वल टू दे, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाफ, यस। माइनस हाफ तो नहीं हो रहा, हाँ ये पॉसिबल तो है ही ना भैया, हाँ सर। तो मिनिमम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम अगले सवाल की तरफ करेंगे और फिर से अगर हम AMGM लगाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, तो हमने लिखी साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर से 2 आएगा, और यहाँ पे चीज क्या बनेगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फिर से अब कोई बोले कि आ गया सर, दोनों का 4 आ गया, दोनों का 4 आ गया, हाँ हाँ आके बेटा तुम्हारा IT भी डायरेक्ट होगा, देखो ध्यान से। तो लेकिन अब इक्वालिटी फिर से लगाओगे कि कब होगा, जब ये चीजें बराबर होंगी, और यहां से बवाल होने वाला है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ना तो √2 होने वाला है और ना तो -√2 होने वाला है। वो यहां से भी देख सकते हैं कि साइन की पावर 4x मैक्सिमम कितना जा सकता है, 1 जा सकता है, ठीक है ना। तो 4 तो कभी भी नहीं हो सकता, तो जो मान के बैठे कि मिनिमम 4 आएगा, रॉन्ग है। हाँ 4 से बड़ा जरूर होगा, लेकिन 4 मिनिमम नहीं होगा। जैसे मान लो कि 4 से बड़ा हो सकता हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मिनिमम 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 4 होने के लिए इक्वालिटी होल्ड करनी पड़ती। तो अगर आप इसके मिनिमम की वैल्यू बोल रहे हो 4 है, वो तो रॉन्ग हो गया ना। हाँ लेकिन बोलोगे कि ये एक्सप्रेशन 4 से बड़ा होगा, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। को बोले 3 से बड़ा होगा, अरे 4 से बड़ा होगा तो 3 से ही बड़ा होगा ना यार, उसमें क्या लेन देना। लेकिन मिनिमम 4 नहीं है, मिनिमम 3 नहीं है, समझ में आया क्या। तो पॉइंट तो ये था ही नहीं, पॉइंट तो था कि मिनिमम क्या है। क्वेश्चन तो यही था ना कि मिनिमम क्या है, तो हमको मिनिमम निकालना पड़ेगा कि भैया मिनिमम क्या है। अच्छा तो कैसे करें सर, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल हो गया सर। नहीं कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं हो गया, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगी चीज। तो अलग क्या कि मिनिमम अपन क्या कह सकते हैं, देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स 4 स्क्वायर एक्स है ना। तो यहां समझना, जब इक्वालिटी करोगे समझ में आएगा, हम 4 cosec स्क्वायर एक्स को 2 पार्ट में तोड़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस 4 cosec स्क्वायर इनटू 2 पार्ट्स। तो अब बोलोगे कैसे कैसे तोड़ोगे सर, तो सुनना, हम लोग साइन स्क्वायर एक्स के साथ उतना ही पार्ट एसोसिएट करेंगे जितना मिनिमम होल्ड हो जाए, समझ में आएगा। जैसे हम इसमें सिर्फ cosec स्क्वायर एक्स करेंगे, अब बोलोगे जितना मिनिमम होल्ड जाए, समझ में आया। जैसे अब इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड कर पाएगी ना, क्योंकि अगर मान लो इसका मिनिमम तुम्हें निकालने के लिए बोला जाता है तो इसका मिनिमम तो आ जाता ना, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स करते तो साइन की पावर 4x इक्वल टू 1, दैट इज पॉसिबल। लेकिन कॉसेक स्क्वायर एक्स से बड़ा रखोगे, अगर कोई बोले सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cosec स्क्वायर एक्स लिखे, तो फिर से इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। तो उतना ही cosec स्क्वायर एक्स जमा दो जितनी के लिए इक्वालिटी होल्ड कर रही हो, समझ में आएगा। प्लस मैक्सिमम उतना देना, ठीक है ना, प्लस 3 cosecant स्क्वायर एक्स। तो आप एक चीज समझिए कि इसका मिनिमम होने वाला है साइन की पावर 4x इक्वल टू 1 पे, या फिर यूं भी बोल सकते हैं कि cosec स्क्वायर x भी वहां पे 1 हो रहा होगा मिनिमम। नहीं सुनना रहता है,
इसका अगर कोई मुझसे पूछता है मिनिमम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सुनना ध्यान से, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये सब क्लियर है? और ये कब होल्ड करेगा? ये होल्ड करेगा साइन की पावर 4x इक्वल टू 1 पे, दोनों बराबर कर दो, या फिर यूं कह लो कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पे होल्ड करेगा, हाँ या ना? हाँ। अब सुनना, 3 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स तो पता ही है ना कि हमेशा 1 से बड़ा होता है, क्योंकि कोसेकेंट कहां से कहां तक होता है, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होता है, हाँ या ना? यस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के बारे में क्या कहोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही बोलोगे ना? यस सर। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की लीस्ट वैल्यू कितनी हुई, 1। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की लीस्ट वैल्यू कितनी हुई, 1। वो भी कहाँ अटेन हो रहा होगा, वही π/2 पे, 3π/2 पे। और साइन स्क्वायर एक्स भी तो सेम एक्स के लिए 1 हो रहा है ना? यस सर। यानी अब मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इसका जो मिनिमम है 2 और इसका पूरे का मिनिमम जो है 3, ये दोनों सेम एक्स पे होल्ड कर रहा है, एंड दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 या कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि सेम इक्वेशन है। तो दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 या फिर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि इसका मिनिमम 2 हुआ, इसका मिनिमम 3 हुआ, और सेम एक्स के लिए होल्ड कर रहा है, तो मिनिमम दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ का 5। हाँ समझ में आ रहा है मिनिमम कैसे होल्ड किया दोनों का, क्योंकि हाँ सेम सर। के लिए हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि मिनिमम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देख लो, फिर भी कुछ पूछना हो तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, लिख लो एक आगे बढ़े, कोई लिख रहा है तो डाल दो। हाँ बोलिए। So suppose if it's like we find some x value where like suppose in some other question we find like the x values are not matching, then there'll be no minimum for that question. So नहीं, तो यू विल हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो भी होना चाहिए वो सेम एक्स के लिए होना चाहिए, वो कैसे अचीव करना है, इट इज आवर पार्ट। yeah, no, so suppose we do this method and we don't find that it's matching for the x, then there'll be no. यू विल हैव टू फाइंड द मैचिंग, पॉइंट Okay. ये कि यू विल हैव टू फाइंड द मैचिंग। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आप मैचिंग नहीं निकाल पाओ। Okay, sir. Okay. चलिए लिखिए अगला सवाल। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 8 sec square x plus 18 cos square x and y equal to 18 sec square x plus 8 cos square x। फिर से वैसा ही क्वेश्चन दे दिया सो दैट कि आप समझ लें कि कैसे करना है।
इसका 22 सेकंड का 26 24 ठीक है, समझ में आ गया थोड़ा? जैसे इसमें से हम 2 तो निकाल ही सकते हैं ना बाहर, तो 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 का तो कोई रोल ऐसा मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है ना? तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, तो 4 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स का कैसे निकाले मिनिमम? तो चलिए एम जी एम लगाने की कोशिश जारी की जाए। तो दिस अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना लिखोगे? 36 की पावर हाफ, दैट इज 6। तो 4 sec square x plus 9 cos square x is going to be greater than equal to कितना लिखोगे बोलो? 12। तो इसकी मिनिमम 12 ऐसे दिख रही है, लेकिन ये होगा कि नहीं होगा ये चेक करना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही चेक करोगे तो आप बोलोगे कि 4 sec square x इक्वल टू 9 cos square x है ना, और यहाँ से cos की पावर 4x कितना आ रहा है? 4/9, विच इज वेरी मच पॉसिबल, राइट? ये तो हो ही सकता नहीं। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 12 गुने 2, तो यानी कि इस वाले केस की y की मिनिमम वैल्यू होगी 24। लेकिन सेकंड केस जब आप निकालोगे तो फिर से आपको समझ में आ रहा है कि y इक्वल टू 2 निकाल भी लिया चाहिए भैया। तो 9 सेक स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 8 कॉस स्क्वायर एक्स, 4 कॉस स्क्वायर एक्स। और जैसे ही यहाँ इक्वेट कीजिएगा, पहले ही देख लीजिए ना, इक्वालिटी होल्ड ही नहीं करेगी, क्योंकि 9 सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस की पावर 4x हो जाएगा 9/4, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसमें तोड़ा ताड़ी करेंगे, और तोड़ा ताड़ी करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं अपन? 2 और कितना सेक स्क्वायर एक्स अलग करे? उतना ही जितना ही ये संभाल पाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इधर कितना जाएगा? 5 सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या करेंगे? 4 सेक स्क्वायर एक्स। तो ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना दोस्त? यस अब आपको क्लियर हो गया कि ये चीज होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, एक्स के लिए होल्ड करेगा जब कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा। और ये भी चीज हम लोग को पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, और सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 के लिए होगा। यानी कि दिख रहा है ना कि सेम एक्स के लिए यहाँ भी हो जाएगा। तो 5 + 4 9 × 2 कितना हो जाएगा? ज्यादा हो गया। 5 + 8 13 × 2 क्या हो गया? 16। तो y मिनिमम इज गोइंग टू बी 26। 13 × 2 26 हो गया ना, देखो एक बार। ठीक है, आगे बढ़े। लिख लिया तुमने? यस yes ओके, देयर आर फ्यू मिसलेनियस क्वेश्चंस, एक आध करके देख लीजिए। पहला लिखिएगा, if x² + y² = 4 and a² + b² = 8, then find minimum and maximum value of ax + by।
24. minus 4 root 2, 4 root 2. आया क्या? Yes, sir. Yes. आ गया? नहीं आया? Yes, sir. करें डिस्कस? यस बताओ भाई, बोल नहीं रहो। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर यस सर, आपकी आवाज आ रही थी। नहीं आ रही आवाज? आ रही है आ सर। रही है। Sir, अब आ are रही you? है सर आ रही है? हाँ सर हाँ, सर, आपको आ रही है? क्लियर आ ऐसा रही क्यों है हो रहा है? किसी की आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। आ रही है आ रही है। सर अभी कुछ दिन आ पहले रही है आप सर। शांत है ना तो बताओ भाई, करना है क्या डिस्कस? तुम लोग की आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे फिर? नहीं तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। कर लो डिस्कस। हेलो हेलो हेलो। सर नहीं आ रही आवाज हेलो सर। आवाज आ रही। गाना गा रहे क्या? क्या नाटक है। बंद हो जा भैया। ठीक है मेरे ख्याल से अब तो। हाँ, तो मेरे ख्याल से अपन को इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालना होगा। आप लोगों ने निकाल भी दिया होगा मेरे ख्याल से इतनी देर में। तो एक तो एक cos स्क्वायर से डायरेक्टली हम लोग कर ही सकते हैं। दिस इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी, एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है ना। तो हम लोग दिस इज गोइंग टू बी, देखना ए, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्ट्रेट अवे खेल खत्म। पहले लिखिए ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, एक का 4 एक का 8 मतलब 32। तो मतलब हम लोग इसका लोएस्ट और ग्रेटेस्ट जो भी होगा -4√2 से 4√2 तक होगा। सही है क्या? देख लो आप। दूसरी Yes. बात हम लोग क्या कह रहे हैं कि जब भी इस तरह के एक्सप्रेशंस हो ना, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी, मतलब ए स्क्वायर हो, ठीक है ना, या फिर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर
इक्वल टू ए स्क्वायर हो, मतलब इस तरह के कभी भी एक्सप्रेशंस हैं, राइट? तो वी कैन थिंक अबाउट सम सब्स्टिट्यूशंस, वी कैन थिंक अबाउट सब्स्टिट्यूशन। जैसे इसमें क्या हम सब्स्टिट्यूशन सोच सकते हैं, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू A sin theta. ए साइन A थीटा। sin theta. समझ में आ गया? इस तरह के सब्स्टिट्यूशंस हम निकाल सकते हैं। जैसे इसमें भी u इक्वल टू a cos थीटा, a cos थीटा cos फाई, जो भी सोचना है सोच, जरूरी नहीं है कि हम लोग बोले सेम ही सोचें, और v इक्वल टू a sin फाई। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशंस निकाल सकते हैं। नहीं, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन निकाल सकते हैं। तो जो हमारा सवाल अभी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये जनरल ध्यान है, ये ध्यान रखना, ये सब जनरल है। एंड यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8, मान लो ऐसा है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल टू सीधा सीधा दिख रहा है, कितना होगा 2 cos थीटा, यस एंड y इक्वल टू 2 sin थीटा। सेकंड अप्रोच है ये। एंड a इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, 2√2। cos फाई। अब थीटा नहीं यूज कर सकते क्योंकि थीटा तो उसका पैरामीटर था, इसका अलग यूज करना पड़ेगा। एंड b इक्वल टू 2√2। आ रही है क्या बात समझ? तो यहाँ पे जब आप ax प्लस by निकालिएगा, देखिएगा इन दोनों का प्रोडक्ट होने वाला है। शायद मैंने उल्टा लिख दिया, ax प्लस by निकालना है हमें, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो ax प्लस by में मुझे लग रहा है कितना जाएगा, 4√2 cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा साइन फाई। ये तो फॉर्मूला हो गया ना। यस साइन थीटा प्लस तो हम लोग अगर ये फॉर्मूला हो ही गया है तो हम लोग दिस इज गोइंग टू बी 4√2 cos ऑफ थीटा माइनस फाई। अब cos ऑफ थीटा माइनस फाई की फिर से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 से 1। सो दिस रेंज इज गोइंग बिटवीन -4√2 से अगेन 4√2। तो दिस इज ऑल्सो अ मेथड जिसमें हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिएगा। लिखना हो तो फटाफट लिख लीजिए। थोड़ा ऊपर करें। हो गया सर। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 6y और प्लस 5, एक मिनट, नाइन नाइन चले, +9 इक्वल टू 0। If x square plus y square minus 4x plus 6y plus 9 equal to 0, then find minimum and maximum value of थ्री एक्स प्लस 4y। ये बताओ।
-16 से 4। करें डिस्कस किया बच्चों? यस सर। देखना एक बार ध्यान से, ये पूरी चीज ना हम परफेक्ट स्क्वायर टाइप की चीज बना सकते हैं इसमें। दिख रहा है क्या? यस सर। देखना बेटा, एक्स स्क्वायर और -4x अगर पकड़ लेते हैं तो हम इसको सोच के x-2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। नहीं? और साथ ही साथ अगर हम लोग बोले कि x-2 का होल स्क्वायर तो हो गया, और y वाला देखोगे तो y+3 का होल स्क्वायर हो गया, हाँ। एंड दैट इज इक्वल टू 4। अब बोलोगे सर 4 कहां से आ गया? तो देखो इसमें 3 3 9, तो ये 9 तो ये पूरा खा गया, लेकिन इसमें इधर +4 जोड़ा है ना, तो इसलिए इसके हिसाब से इधर +4 जोड़ना पड़ेगा। तो ये मुझे क्यों ऐसा दिख रहा है कि u² + v² = 4 लिखा हुआ है? यस। तो u इक्वल टू क्या सोचूंगा मैं? 2 cos थीटा। और v इक्वल टू क्या सोचूंगा? 2 sin थीटा। नहीं, लेकिन मुझे पता है पहले से कि u तो x-2 था ना, और v क्या था? y+3। तो मेरी समझ क्या कहती है कि इसका मतलब मुझे x एक्चुअली क्या रखना चाहिए था? 2 + 2 cos थीटा। और मुझे y क्या रखना चाहिए था? -3 + 2 sin थीटा। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? यस। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें 3x + 4y निकालना है, राइट? तो 3x करोगे तो 6 + 6 cos थीटा, और 4y करोगे तो -12 + 8 sin थीटा। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि -6 बाहर आ गया, और प्लस यहां से 3 निकाल दूं मैं तो मुझे सॉरी 2 निकाल दूं मैं तो 3 cos थीटा + 4 sin थीटा। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम तो अपने बाएं हाथ का खेल है ना, दाएं हाथ से कर देते हैं। 2। इसका मैक्सिमम 5 × 2 10 और -6 4, और मिनिमम -5 × 2 -10 और -6 तो -16। यस। आगे की आवाज समझ में सबको? यस। यस। यस सर। तो अभी हम यहाँ तक छोड़ देते हैं, और बाकी अपन HW में जैसे कि मुझे लग रहा है कि एक्सरसाइज 1 डू योरसेल्फ, और क्या क्या तो होमवर्क में बेटा डू योरसेल्फ और इलस्ट्रेशंस जो बाकी हैं वो कर लीजिएगा, थोड़े बहुत हैं वैसे, ज्यादा नहीं है। एक तो ये हो गया, दूसरा एक्सरसाइज 1 मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 3 भी हो चुकी है, और एक्सरसाइज 4 में 8 सवाल है कुल मिला के। तो ये 8 क्वेश्चन, और 5 में है 7 सवाल, तो ये भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो शीट में तो एक्सरसाइज 6 बच जाएगी, और कुछ बच्चों को पता नहीं एक ही को मिला है, किसी और को भी मिला ये एडिशनल वाला? यस सर। सर हमको तो Yes. सीट मिला है, सिर्फ एक ही को मिला एक है? में दिया। अच्छा, हार्ड एक हार्ड बार कॉपी ढूंढ होती लेना, अगर सबके पास होगा तो अच्छी बात है, फिर नहीं तो उसमें से भी होमवर्क दे देंगे, ठीक है ना? यस। तो लिख लीजिए होमवर्क, और आज की दवा यहाँ। हाँ, फिर से करो शेयर। यस सर। क्या शेयर करना है? ये और कुछ और ऊपर? ये हो गया सर। हो गया? हो चलो, तो आई होप
आज की क्लास अब यहाँ समाप्त की जा सकती है, ठीक है। ध्यान Yes. रखिए, मस्त रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते बाय रहिए। सर। बाय सर। बाय बाय Thank you, sir. बाय 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 बाय।